जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल होते हैं और जब डाउट होते हैं, सवाल होते हैं तो लोग गूगल पे जाते हैं या फिर यूट्यूब पर जाते हैं या फिर क्योरा पे जाते हैं। तो यूट्यूब पर और गूगल पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर तो मैं हमेशा देता ही रहता हूं, लेकिन आज मैं 5 ऐसे बर्निंग क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लोगों ने सबसे ज्यादा हमसे क्योरा पे पूछे हैं। तो अगर आप भी क्योरा पे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर भी हम आंसर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही अथा संसार। मतलब ये कि अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं तो हम जिस तरह से भी जैसे भी आपकी हेल्प कर सकेंगे बिल्कुल करेंगे। तो आज के फिल्मी फंडे में मैं आपको डिटेल में आंसर देने वाला हूं उन 5 सवालों का जो क्योरा पे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं एक्टिंग करियर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपके मन में बॉलीवुड को करियर को लेकर कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, डर होगा, फियर होगा, आप कहीं से भी अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते होंगे, मुंबई में रहते हुए, मुंबई के बाहर रहते हुए, आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो भी आपको गाइड किया जाएगा जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड आई स्टार्ट माई जर्नी इन एक्टिंग। मैं अपनी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे करूं? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जाहिर सी बात है, पहले कदम से। अब पहला कदम, पहला स्टेप क्या होगा? पहला कदम, पहला स्टेप ये होगा कि पहले एक्टिंग करियर बनाने से पहले आप एक्टिंग के प्रोफेशन को और फिल्म इंडस्ट्री को, दो चीजों को, फिल्म इंडस्ट्री को, एक्टिंग करियर को बेहतर और बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि ये किस तरह से प्रोसेस में काम करते हैं। क्योंकि जो भी मीडियम होता है उसका अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक सिस्टम होता है। तो पहले उस इंडस्ट्री को समझिए, वहाँ की करियर की प्रोफाइल को समझिए, तभी कोई स्टार्ट कीजिए, तभी आप मुंबई आने के बारे में सोचिए, तभी कोई एक्शन लेने के बारे में सोचिए। नॉर्मल सी बात है कि आप किसी शहर में अगर घूमने भी जाते हैं तो पहले उसके बारे में पता करते हैं, वहाँ के मौसम के बारे में पता करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में पता करते हैं। तो अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो पहले बॉलीवुड के बारे में पता तो करिए कि वो किस तरह के एक्टर को ढूंढ रहे हैं, किस तरह के एक्टर वो चाहते हैं। दूसरा, एक्टर कैसे जाके आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते हैं, कैसे नेटवर्किंग करते हैं, किस तरह के एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री ढूंढ रही है। ये जानने समझने के बाद ही आप अपना दूसरा कदम उठाइए। और पहले कदम के लिए, आपके सॉल्यूशन के लिए आपके पास है यूट्यूब के वीडियोस, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल के 4000 के आसपास वीडियो हैं, उनको देख सकते हैं। दूसरा, आप कर सकते हैं 8 डेज बॉलीवुड करियर वर्कशॉप, जिससे कि आपको 8 दिन में मेरी क्लासेस में जानने का पूरी तरह से मौका मिल जाएगा कि एक्टिंग का करियर क्या है, वो आप कैसे शुरू कर सकते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरह के एक्टर को पसंद करती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इज फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग इज नेसेसरी। क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? देखिए, ये पूरी तरह से डिपेंड आप पर करता है। सक्सेस आपको चाहिए, फैसला आपको करना है। आपके अंदर कितना टैलेंट है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपको ही तय करना है या नहीं करना है। लेकिन वो आपका अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेल्फ एनालाइजेशन होना चाहिए। किसी को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि उसने एक्टिंग नहीं सीखी इसलिए मैं नहीं सीखूंगा, तो ये गलत डिसीजन है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अक्षय कुमार ने भी तो कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी, वो इतने बड़े स्टार हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्षय कुमार अक्सर अपने लिए वर्कशॉप करते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। हाँ, उन्होंने आने से पहले कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। तो आप तय कीजिए कि आपको सीखना है या नहीं सीखना। अगर आपको लगता है कि ऑडिशन देते वक्त आपको कोई भी डर नहीं लग रहा है तो ऑडिशन देना शुरू कीजिए। अगर ऑडिशन में सिलेक्शन हो रहा है तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको कैमरा फियर है तो, डायलॉग याद नहीं होते हैं तो, या फिर आपके इमोशनल एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं आते हैं, और अगर फिर भी आपको डाउट है कि कोई एक्सपर्ट आपको फीडबैक दे और बता दे कि भाई आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 3 डेज की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप, जिसमें कि मैं कास्टिंग की पूरी नेटवर्किंग आपको बताता हूं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको ऑडिशन देना है, वो सब सिखाता हूं। और साथ में आपके ऑडिशन वीडियो पर मैं एक अपना पर्सनल फीडबैक भी भेजता हूं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएं कि आप कितना जानते हैं और कितना जानने की ज़रूरत है, या बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑडिशन के लिए रेडी हैं। आप 3 दिन की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप से पता कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम वेयर आई फाइंड द ऑडिशंस। ऑडिशन के बारे में मुझे कहाँ से पता चलेगा।
जाहिर सी बात है एक्टिंग करियर में ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑडिशन चल रहे होते हैं, 100 से 500 ऑडिशन पर डे चल रहे होते हैं और आपको उनके बारे में पता ही नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो आप अप्लाई नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते तो आप भेज नहीं पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हो और आप एक सक्सेसफुल एक्टर बने, उसके लिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिशंस अप्लाई करें, भेजें। आज सबसे अच्छी बात ये हो गई कि ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं, मतलब ये कि आप अपने घर से अपने स्मार्टफोन से ही ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको ऑडिशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आपको अगर ऑडिशन देना है मुंबई में या मुंबई के बाहर, अगर आपके पास 100% सारी ऑडिशन इंफॉर्मेशन आ जाए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑडिशंस आपके बढ़ जाएंगे। अभी आप लोग दे रहे होंगे हफ्ते में 1-2 ऑडिशन, महीने में 2-4 ऑडिशन, इससे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको मालूम है कि कहाँ पर आपकी डिमांड है वो आप नहीं जानते, इसलिए सारे ऑडिशन, जितने भी ऑडिशन चल रहे हो, सारे ऑडिशन देना ज़रूरी है। अब अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे सारे ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है जॉइंट फिल्म्स का ऑडिशन बैंक सर्विस, जिसमें व्हाट्सएप पे आपको डेली ऑडिशंस मिल जाते हैं। तो अब आपका काम है सिर्फ परफॉर्मेंस तैयार करना और वहाँ पर भेजना, लेकिन ऑडिशन की सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, कहाँ पर आपको मेल भेजना है, कहाँ पर आपको व्हाट्सएप भेजना है, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है, वो भी फिल्टर होके जेंडर के साथ और आपके एज ग्रुप के साथ। मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आपको सिर्फ फीमेल के ऑडिशंस मिलेंगे, मेल है तो सिर्फ मेल के मिलेंगे, और वो भी पर्टिकुलरली आपके एज ग्रुप के। तो आप ऑडिशन बैंक सर्विस से ऑडिशन देना शुरू कर सकते हैं। फोर्थ है, शुड आई मूव टू मुंबई फॉर एक्टिंग करियर? क्या मुझे मुंबई शिफ्ट होना चाहिए एक्टिंग करियर के लिए? बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी शिफ्ट होने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुंबई में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं, तो वो तो आप किसी भी सिटी से दे सकते हैं। अभी मैं बहुत सारे एक्टर को मिला हूँ जो कि आज दिल्ली में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, वहीं पर अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं, वहीं से वो अपना करियर भी बना रहे हैं, मतलब वहीं से वो काम भी कर रहे हैं। तो आप शुरुआत इस तरह से कीजिए, मुंबई मत जाइए, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है। मुंबई में जाते ही आपके ऊपर खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उस वजह से आपका ये सपना भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट और बेहतर तरीका है कि आप अपने शहर में रहें, प्रॉपर वे में ऑडिशन देना शुरू करें। ऑडिशन से जब आपके पास रिजल्ट आ जाए, महीने का 4-5 दिन का काम आना शुरू हो जाए, तभी मुंबई आने के बारे में सोचें। अगर फिर भी आपको लगता है, डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, डिटेल में आपके हिसाब से आप समझना चाहते हैं, तो एक बार जॉइंट फिल्म्स की सपोर्ट टीम को फ़ोन कर लीजिए। एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हेल्प कर देंगे कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। रिजेक्शन कैसे हैंडल करें, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है क्वेरा पे, क्योंकि रिजेक्शन से हम सभी डरते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि रिजेक्ट हो। हम दिल से यही चाहते हैं कि हर जगह हमारा सिलेक्शन हो, हम सबके फेवरेट हो, सब लोग हमको पसंद करें। लेकिन जब आप ऑडिशन दे रहे हैं तो वहाँ बहुत कंडीशन अप्लाई हैं। मतलब ये कि जब ऑडिशन चल रहा है और 20 से 25 साल के लड़के और लड़कियां गए हैं, तो जो कैरेक्टर राइटर ने लिखा है 20 से 25 साल के लड़के का या लड़की का, उसने कुछ सोच के लिखा है। हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना करता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एज एन एक्टर आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो मेन फैमिली रखी गई है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही, शक्ल सूरत मैच नहीं हो रही, तो भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता और रिजेक्शन होता है। और रिजेक्शन सीखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। रिजेक्शन जब भी होता है तो उसका दर्द होता है, और रिजेक्शन में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आपका करियर खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जो कॉन्फिडेंट एक्टर होते हैं उनका भी रिजेक्शन होता है, लेकिन उसको वो नॉर्मली लेते हैं। मैं आपको कितना भी बोलूं कि ठीक है रिजेक्शन होने दीजिए, आप नॉर्मल लीजिए, आप नहीं ले पाएंगे। उसके लिए एक फिक्स माइंडसेट चाहिए होता है, जो कि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में एक्टिंग के दौरान सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट कैसे बनाना है। तो आपको रिजेक्शन तो मिलेंगे, उनको हंसते मुस्कुराते हुए देखिए और अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ जाइए। हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस आपके लिए हो, इसलिए प्लीज़ 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 आप कभी भी इस तरह के रिजेक्शन से ना तो डरिए ना तो बचिए, क्योंकि कई लोग मुंबई आने के बाद भी उससे बचने लगते हैं, ऑडिशन के रिजेक्शन से बचने लगते हैं। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए अगर कोई सीढ़ी है, आप उसके बिना ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? तो इसलिए रिजेक्शन तो पार्ट है, सिस्टम है, वो तो आएगा ही आएगा। तो मैंने आज वो 5 क्वेश्चन शामिल किए, उनके आंसर दिए जो क्योरा पे आप लोगों ने, या आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछे थे। आगे भी कुछ ऐसे सवाल होंगे तो उनको मैं जवाब देने को तैयार हूँ।
आप बस अपना जो क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।